हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए इंग्लिश स्टोरी में। दोस्तों, इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे और किस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को फाइंड किया जाता है, ये टेक्निक आप सीखने वाले हैं। ओके, नए नए वोकैब, नए नए वर्ड मीनिंग, ये तमाम चीज़ें आप सीखेंगे इस स्टोरी के माध्यम से। और मैं ऐसा करता हूँ कि डेली इस प्रकार के इंग्लिश स्टोरी की प्रैक्टिस से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्ट टू टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोरी। आइए देखते हैं इस स्टोरी का शीर्षक क्या है, टाइटल। तो वो है ए ब्रोकन फ्रेंडशिप। देखिए, ब्रोकन का मतलब क्या होता है कि टूटी हुई। फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती। फ्रेंड का मतलब क्या होता है, दोस्त, और इससे टाइप ही लग गया यानी कि दोस्ती। ठीक है, एक टूटी हुई दोस्ती। ओके, वन डे, एक दिन, ए काउ वॉन्डर्ड ऑफ। ठीक है, एक गाय भटक गई। एक दिन एक गाय भटक गई एंड लॉस्ट इट्स वे बैक। ठीक है, और वापस चली गई। एंड लॉस्ट इट्स वे बैक, और वापस चली गई टू द विलेज, गाँव में, वेयर, जहाँ इट लाइव रहती थी। ठीक है, वैसे तो वेयर का मतलब कहाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वेयर का मतलब जो है जो से है। ठीक है, वेयर, जहाँ, दे लाइव्ड, वे रहते थे। ठीक है, मतलब एक दिन एक गाय भटक गई और जो है वापस चले गई उस गांव में, वेयर, जहाँ, दे लाइव्ड, वह रहते थे। ठीक है, एंड इंस्टीड, देखिए इंस्टीड का मतलब क्या होता है, के बजाय। और समझ में, इंस्टीड का मतलब ही होता है के बजाय। और के बजाय, और किसके बजाय, तो वो है रिस्ट ए फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट मतलब है जंगल, रिस्ट मतलब पहुंच गए। ठीक है, जंगल पहुंच गए। ठीक है, यानी कि जहाँ वह रहती थी, और इसके बजाय रिस्ट ए फॉरेस्ट, जंगल पहुँच गए। देयर काउ मेट ए लाइनेस, वहाँ गाय एक शेरनी से मिले। ठीक है, दे बिकेम्स, वे लोग बन गए, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। ठीक है, दे बिकेम फ्रेंड्स, वे लोग दोस्त बन गए। एंड वेयर वेरी हैप्पी टुगेदर, टुगेदर का मतलब क्या होता है, एक साथ या फिर साथ साथ। यानी कि वेयर वेरी हैप्पी। ठीक है, बहुत बहुत खुश थे। वेयर मतलब थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश, टुगेदर यानी कि एक साथ। ठीक है, मतलब वे लोग दोस्त बन गए और एक साथ बहुत खुश थे। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, द काउ गेव बर्थ, गाय, गेव यानी कि गेव मतलब दिए, बर्थ मतलब जन्म। ठीक है, गाय जन्म दिए, टू ए बाउल काफ, ध्यान का, सॉरी, बुल का मतलब क्या होता है, बैल, और काफ का मतलब है बछड़ा। ठीक है, यानी कि बैल बछड़े का जन्म दिया। कौन दिया, तो गाय। गाय जन्म दिया एक बछड़े का। ठीक है, एंड लाइनेस, और शेर ने, गेव बर्थ, जन्म दिए, टू ए कब, यानी कि सावकों का। देखिए, शेर हो या फिर शेरनी, शेर और शेरनी के बच्चे को सावक बोला जाता है। ठीक है, यानी कि कब, कब मतलब कहता है सावक। ठीक है, यानी कि शेरनी ने जन्म दिए। ओके, द लाइनेस गेव बर्थ, शेरनी ने जन्म दिए सावकों का। बोथ द बेबीज, दोनों के बच्चे। ठीक है, बोथ द बेबीज, दोनों के बच्चे, ग्रेव अप, बड़े हुए, प्लेइंग टुगेदर, एक साथ खेलते हुए। ठीक है, प्लेइंग टुगेदर, एक साथ खेलते हुए, एक साथ खेलते हुए, ग्रो अप, बड़े हुए, दोनों बच्चे। एंड बिकेम्स, और बन गए, ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त। ठीक है, और सच्चे दोस्त बन गए। ओके, आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका बैल है, सॉरी गाय है, और ये आपका शेर है, और इन दोनों के बच्चे हैं। ठीक है, ये बैल के बच्चे जो कि बछड़ा है, और ये शेर के बच्चे सावक हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। ए वुड कटर सॉ द बुल एंड द लायंस प्लेइंग टुगेदर। ध्यान दीजिएगा, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी, कटर का मतलब होता है काटने वाला। ठीक है, यानी कि लकड़ी काटने वाला, जिसे लकड़हारा भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक लकड़ी काटने वाला, एक लकड़हारा, सॉ देखा, बुल एंड लायंस, ठीक है, बैल और शेर को, प्लेइंग टुगेदर, एक साथ खेलते हुए। ठीक है, यानी कि एक लकड़हारा देखा बैल और शेर को एक साथ खेलते हुए। ठीक है, एंड वेंट, और गया, एंड वेंट, और गया, टू टेल, बताने के लिए, किंग यानी राजा को। ठीक है, एंड वेंट टू टेल द किंग्स, और राजा को बताने के लिए गया, अबाउट दिस अनयूजुअल थिंग्स। ठीक है, अबाउट मतलब क्या होता है, के बारे में, इसके बारे में, अबाउट दिस, इसके बारे में। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य, थिंग्स का मतलब चीज़ या फिर बातें। ठीक है, यानी कि असामान्य बातें के बारे में, अबाउट दिस, के बारे में, यानी कि असामान्य सी बातें के बारे में, टू टेल, बताने के लिए, टू टेल द किंग, राजा को बताने के लिए, वेंट यानी कि चला गया। द किंग सेड, राजा कहा, टू द वुड कटर, ठीक है, लकड़ी काटने वाले से। ठीक है, लेकिन लकड़हारा से, लकड़ी काटने वाले से राजा कहा, वेन यू सी, जब तुम देखना, वेन यू सी, जब तुम देखना, ए थर्ड एनिमल्स, ठीक है, एक तीसरा जानवर, विथ दीज टू फ्रेंड्स, ठीक है, इन दो दोस्तों के साथ। ठीक है, इन दो दोस्तों के साथ, जब तुम तीसरे पशु को देखना, तीसरे जानवर को देखना,
देन फिर कम आना, ठीक है, देन कम फिर आना, एंड टेल मी और मुझे बताना। ओके, द वुड कटर रिटर्न आफ्टर ए फ्यू डेज, ठीक है, लकड़हारा या फिर लकड़ी काटने वाला वापस आया, ठीक है, रिटर्न वापस आया, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ए फ्यू डेज, फ्यू का मतलब होता है कुछ या फिर थोड़े, ठीक है, ये थोड़ो दिनों के बाद, ठीक है, कुछ या फिर थोड़े दिनों के बाद। अरे समझ में, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, वुड कटर रिटर्न यानी कि लकड़ी काटने वाला वापस आया, एंड टोल्ड द किंग और राजा को बताया, ठीक है, टेल नहीं टोल्ड है, टेल का यहाँ पे वर्ब सेकंड है, यानी कि बताया राजा को, ठीक है, टोल्ड द किंग राजा को बताया, डैट की नाउ ए जैकल अब एक सियार, ऑल्सो भी, ऑल्सो मतलब भी, अब एक सियार भी स्टेड रहने लगा है, ठीक है, अब एक सियार भी रहने लगा है, विथ द बुल एंड द लैंड, ठीक है, बैल और शेर के साथ, ठीक है, बैल और शेर के साथ एक सियार भी रहने लगा है। ओके, द वाइज किंग सेड, बुद्धिमान राजा ने कहा, नाउ द जैकल्स, अब सियार, विल नॉट लेट देम्स बी फ्रेंड, ठीक है, उन्हें दोस्त नहीं रहने देगा, विल नॉट बी देम, उन्हें नहीं देगा, बी फ्रेंड्स, दोस्त रहना, ठीक है, यानी अब सियार उन्हें दोस्त रहना नहीं देगा, ही विल मेक, वह बनाएगा, देम फाइट मतलब उनके बीच उनकी लड़ाई, ठीक है, मतलब उनको जो है लड़वाएगा, दे विल मेक देम फाइट, वह उन्हें लड़ाएगा, ठीक है, सो इसीलिए लेट अस गो टू द फॉरेस्ट, ठीक है, इसीलिए चलो चलते हैं जंगल में, ठीक है, सो इसीलिए लेट अस, चलो गो टू द फॉरेस्ट, जंगल में चलते हैं, ठीक है। द किंग वाज राइट, राजा सही थे, द किंग वाज राइट, राजा सही थे, द जैकल वेंट, सियार गया, फर्स्ट पहले, टू द लायंस एंड सेड, ठीक है, शेर के पास और कहा, ठीक है, सियार वेंट, सॉरी जैकल वेंट, सियार गया, फर्स्ट टू द लायन एंड सेड मतलब सियार शेर के पास पहले गया और कहा, ठीक है, बुल इज नॉट योर फ्रेंड, बुल इज नॉट, बुल नहीं है, योर फ्रेंड तुम्हारा दोस्त, ठीक है, यानी कि बैल तुम्हारा दोस्त नहीं है। ही स्पीक्स, वह बोलता है, इल यानी कि बुरा, ठीक है, ही स्पीक्स इल, वह बुरा बोलता है, अबाउट यू, आपके बारे में, बिहाइंड मतलब होता है के पीछे, यू बैक, आपकी पीठ, ठीक है, यू बैक, आपकी पीठ पीछे, बिहाइंड मतलब कहता है पीछे, और यू बैक मतलब आपके पीठ, यानी कि आपके पीठ पीछे आपके बारे में, ही स्पीक्स इल, वह बुरा बोलता है, ठीक है। एंड देन और फिर, द जैकल्स वेंट टू द बुल, ठीक है, सियार गया, टू द बुल, बैल के पास, ठीक है, और फिर सियार बुल यानी कि बैल के पास गया, एंड टोल्ड और बताया, द सेम थिंग मतलब वही बातें, ठीक है, सेम चीज़ें, वही मतलब सेम चीज़ें बताया, टू द बुल्स, बैल को, ठीक है, बोथ द बुल एंड द लैंड, ठीक है, दोनों बैल और शेर, वेयर फॉलिस, मूर्ख थे, ठीक है, वेयर फॉलिस, मूर्ख थे, एंड बिलीव्ड और विश्वास किए, ठीक है, व्हाट द जैकल सेड मतलब सियार ने जो कहा, ठीक है, व्हाट द जैकल सेड, सियार जो कुछ भी कहा, इंस्टीड ऑफ टॉकिंग, देखिए इंस्टीड का मतलब क्या है कि के बजाय, इंस्टीड ऑफ टॉकिंग यानी कि बात करने के बजाय, टू ईच अदर, एक दूसरे से, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे, और टू का मतलब कहते हैं सेम, यानी कि एक दूसरे से बात करने के बजाय, इंस्टीड ऑफ मतलब क्या बताया के बजाय, यानी कि एक दूसरे से बात करने के बजाय, एंड फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, ठीक है, फाइंडिंग आउट मतलब क्या होता है कि ज्ञात करना या फिर ढूंढना, द ट्रूथ यानी कि सच्चाई, ठीक है, सच्चाई ढूंढने और एक दूसरे से बात करने के बजाय, ठीक है, दे ब्लाइंडली, वे लोग अंधापूर्ण, ठीक है, मतलब वे अंधेपूर्ण, बिलीव्ड विश्वास किए, द क्यूनिंग जैकल, क्यूनिंग का मतलब होता है चालाक, जैकल मतलब सियार, ठीक है, चालाक सियार पर विश्वास किए, ठीक है, वे लोग अंधापूर्ण विश्वास किए चालाक सियार पर। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। द डीप फ्रेंडशिप ऑफ द बुल एंड द लायंस, ठीक है, एंडेड बिकॉज ऑफ द जैकल, ध्यान दीजिएगा, डीप का मतलब होता है गहरा, ठीक है, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, ठीक है, गहरी दोस्ती, ऑफ द बुल एंड द लायन, ठीक है, बैल और शेर की, ठीक है, बैल और शेर की गहरी दोस्ती, एंडेड समाप्त हो गई, ठीक है, एंड मतलब समाप्त, ईडी लग गया तो समाप्त हो गई, बिकॉज ऑफ द जैकल, सियार के कारण, ठीक है, बिकॉज ऑफ द जैकल, सियार के कारण समाप्त हो गई बैल और शेर की दोस्ती, ठीक है, गहरी दोस्ती। दे स्टार्टेड, वे लोग शुरू कर दिए, डिसलाइकिंग मतलब नापसंद करना, ईच अदर एक दूसरे को, ठीक है, ईच अदर मतलब क्या होता है एक दूसरे, यानी कि वे लोग एक दूसरे को डिसलाइकिंग यानी कि नापसंद करना शुरू कर दिया, ठीक है। वन डे, एक दिन, ए बिग फाइट, एक बड़ा जो है युद्ध,
फाइट मतलब क्या था, लड़ाई या फिर युद्ध। एक दिन एक बड़ा युद्ध इंश्योर्ड हुआ, ठीक है, एक दिन एक बड़ा युद्ध हुआ बिटवीन मतलब क्या होता है, के बीच, लायन एंड द बुल, ठीक है, शेर और बुल यानी कि बैल के बीच, शेर और बैल के बीच एक बड़ी युद्ध हुई। एंड बोथ फाउट, और दोनों लड़े फाइसली मतलब क्या होता है कि जम करके, ठीक है, मतलब घमासान कहिए या फिर जम करके दोनों लड़े। दे बोथ, वे दोनों, वेयर बैडली मतलब बुरी तरह से थे, हर्ट यानी कि चोट, ठीक है, यानी कि वे दोनों बुरी तरीके से घायल थे या फिर चोट पहुंचे थे। एंड सून डाइड, और जल्द ही डाइड यानी कि मर गए, ठीक है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे शेर है और ये एक बैल है, ठीक है, दोनों के बीच जो है जो डिसलाइकिंग सबसे पहले शुरू हुई, यानी कि नापसंद करने लगे दोस्ती को, और फिर इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि ये दोनों ही मर गए। ओके, आगे देखिए इस स्टोरी में क्या है, और हम लोग बिल्कुल स्टोरी के करीब हैं, समाप्ति की ओर हैं। दिस इज वाट, यह है वाट द जैकल हैड वांटेड, ठीक है, सियार जो चाहता था, ठीक है, एक्चुअली वास्तव में या फिर दरअसल, ठीक है, दरअसल ही वांटेड वह चाहता था, टू इट खाना, द फ्लैश ऑफ लायन एंड बुल, ठीक है, फ्लैश का मतलब होता है मांस, और शेर और बैल के, ठीक है, शेर और बैल के मांस, ठीक है, द फ्लैश ऑफ लायन एंड बुल, शेर और बैल के मांस, ही वांटेड टू ईट, वह खाना चाहता था, ठीक है, दरअसल वह शेर और बैल के मांस खाना चाहता था, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ही हैड नेवर, उसने कभी नहीं, ईटन यानी कि खाया था, ठीक है, ही हैड नेवर ईटन, वह कभी नहीं खाया था, सच ऐसे फ्लैश बिफोर मतलब ऐसे मांस पहले, ठीक है, सच फ्लैश ऐसे मांस बिफोर यानी कि पहले, ठीक है, क्योंकि उसने कभी भी पहले से मांस नहीं खाया था। ओके, फॉर हिज आउन सेल्फिश मोटिव, ठीक है, हिज मतलब उसने, आउन मतलब अपने, सेल्फिश का मतलब था स्वार्थ, ठीक है, सेल्फिश का मतलब क्या था, स्वार्थ, मोटिव का मतलब होता है इरादा, ठीक है, यानी कि उसने अपने स्वार्थ इरादा के लिए, ठीक है, उसने अपने स्वार्थ इरादा के लिए, ही हैड क्रिएटेड, उसने बना दिया, रिफ्ट का मतलब होता है दरार, ठीक है, उसने दरार बना दिया, बिटवीन द टू गुड्स फ्रेंड, ठीक है, दो अच्छे दोस्तों के बीच, ठीक है, दो अच्छे दोस्तों के बीच, ही हैड क्रिएटेड रिफ्ट, उसने दरार बना दिया। व्हेन द किंग केम टू द फॉरेस्ट, ठीक है, व्हेन द किंग जब राजा, केम टू द फॉरेस्ट जंगल में आया, ही सॉ उन्होंने देखा, जैकल यानी सियार को, ही सॉ द जैकल उन्होंने सियार को देखा, ईटिंग द फ्लैश मांस को खाते हुए, ऑफ द लायन एंड द बुल, ठीक है, शेर और बैल के, ठीक है, शेर और बैल के ईटिंग फ्लैश मांस को खाते हुए सियार को राजा ने देखा, ठीक है। द किंग फेल्ट सॉरी, राजा को दुख हुआ, डैट की द बुल एंड लायंस, ठीक है, बैल और शेर हैड नॉट ट्रस्टेड, विश्वास नहीं किए थे, ईच अदर यानी कि एक दूसरे पर, ठीक है, ईच अदर मतलब एक दूसरे पर जो है, हैड नॉट ट्रस्टेड विश्वास नहीं किए थे। दे हैड बिलीव्ड, वे लोग विश्वास किए थे, दे हैड बिलीव्ड वे लोग विश्वास किए थे, वाट एवर द जैकल सेड, ठीक है, वाट एवर द जैकल हैड टोल्ड, ठीक है, सियार ने जो कुछ भी उन्हें कहा था, ठीक है, सियार उन्हें जो कुछ भी कहा था, दे मतलब उन्हें, ठीक है, सियार उन्हें जो कुछ भी कहा था, अबाउट ईच अदर एक दूसरे के बारे में, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के बारे में सियार ने जो कुछ भी उनके बारे में कहा था, वे लोगों ने, दे हैड बिलीव्ड वे लोगों ने उन पर विश्वास किया। द किंग वॉज वेरी एंग्री, राजा था बहुत क्रोधित, ठीक है, राजा बहुत क्रोधित हुआ, विथ द जैकल सियार से, फॉर टर्निंग बदलने के लिए, द टू गुड्स फ्रेंड्स दो अच्छे दोस्तों को, इनटू बेटर एनिमीज, ठीक है, कट्टर दुश्मन, बिटर एनिमीज यानी कि कट्टर दुश्मन में, ठीक है, यानी कि दो अच्छे दोस्तों को कट्टर दुश्मन में बदलने के लिए जो है, अच्छे कट्टर दुश्मन में बदलने के लिए जो है, वो क्या था, राजा बहुत क्रोधित हुआ। सो ही इसीलिए वह पिक्ड अप उठाया, हिज बो अपना धनुष, एंड एरो और तीर, ठीक है, इसीलिए उसने उठाया अपना तीर और धनुष, एंड एम्ड एट द जैकल, ठीक है, और एम्ड यानी कि निशाना लगाया, एट द जैकल सियार पर, ठीक है, सियार पर निशाना लगाया। द जैकल डिड नॉट सी, ठीक है, सियार डिड नॉट सी नहीं देखा, द किंग्स राजा को, ठीक है, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज बिजी वह व्यस्त था, ईटिंग द फ्लैश, ठीक है, मांस खाने में, ऑफ द बुल एंड द लायन, ठीक है, बैल और शेर के, ठीक है, बैल और शेर के मांस को खाने में वह व्यस्त था, ठीक है, यानी कि जैकल डिड नॉट सी, सियार नहीं देखा राजा को, क्योंकि ही वॉज बिजी वह व्यस्त था, ईटिंग द फ्लैश मांस को खाने में, ऑफ द बुल एंड द लायन, ठीक है, बैल और शेर के। द एरो हिट द जैकल, ठीक है, तीर सियार को लगा, द एरो हिट द जैकल तीर सियार को लगा, एंड ही डाइट और वह मर गया, एट वंस तुरंत, ठीक है, और वह तुरंत मर गया।
द किंग वेंट बैक, राजा वापस गया, टू हिज महल, अपने महल में, स्टिल फीलिंग सैड, ठीक है, अभी भी दुखी हो करके, अबाउट द ब्रोकन फ्रेंडशिप, ठीक है, यानी कि टूटती हुई दोस्ती के बारे में, बिटवीन द लायन एंड बुल, ठीक है, शेर और बैल के बीच, ठीक है, इसका मीनिंग मैं फिर से बतला रहा हूँ कि शेर और बैल के बीच ब्रोकन फ्रेंडशिप, टूटती हुई दोस्ती के बारे में, ठीक है, स्टिल फीलिंग सैड, दुख महसूस करते हुए, अभी भी दुख महसूस करते हुए, द किंग वेंट बैक, राजा वापस चला गया, टू हिज प्लेस, अपने महल में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपका स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं ऐसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।